हाँ तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। सभी प्राइवेट स्कूलों में यही पेपर आएगा लगभग। तो देख लेते हैं। पूर्णांक इसमें 70 है, समय 2.5 घंटे है। निर्देश सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 सही उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है हेस नियम निम्न का अनुप्रयोग है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और तीसरा है एंट्रॉपी परिवर्तन, चौथा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढने की बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे इसका नहीं मिल पाया। सो आप लोग को यदि इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो प्लीज़ आप लोग ढूंढ लीजिए और इसका सॉल्यूशन पा जाइए। और दूसरा है किसी जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। अ नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब नंबर है फेरस क्लोराइड, और स नंबर है सोडियम साइनाइड, और द नंबर है पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमारे हिसाब से दोस्तों इसका होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ नंबर। दूसरा है मर्क्यूरी क्लोराइड का सूत्र होगा। तो मर्क्यूरी क्लोराइड का सूत्र हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला अ नंबर HgCl2, ब नंबर NiSO4, और स नंबर Cr2O3, और द नंबर NaCl। तो इसमें जो होगा दोस्तों इसका सही सॉल्यूशन होगा HgCl2। राकेट नोदन कार्य करता है। राकेट नोदक का कार्य करता है। तो राकेट नोदक का जो कार्य करता है दोस्तों वो होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन होता है, उसको हम लोग राकेट नोदक के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों वो है सल्फर डाई। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है हमारे दोस्तों वो है सल्फर डाई ऑक्साइड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मार्स गैस में मुख्यतः डॉट 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 गैस होती है। तो मार्स गैस में दोस्तों मैं आपको बता दूं जो गैस होती है वो होती है CH4 मीन्स मेथेन। इस गैस का नाम क्या है? मेथेन। यदि हिंदी में लिखना है तो मेथेन और उसका सूत्र लिखना है तो CH4 दोस्तों। दूसरा है वह ताप जो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल में समान होता है। तो वो दोस्तों आपको बता दूं वो कौन सा ताप होता है? -40 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि। तो जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए दोस्तों जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो विधि है हमारा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लार्क विधि। क्लार्क विधि। इस विधि का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। और जो हाइड्रोलिथ का चौथा है हमारा हाइड्रोलिथ का सूत्र डॉट डॉट है। तो हाइड्रोलिथ का सूत्र जो है दोस्तों वो है CaH2। आगे चलते हैं। बोर मॉडल की विफलता का कारण। तो बोर मॉडल की विफलता का कारण जो है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम। बहुत सारे कारण हैं इसमें, तो हम एक कारण ही लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम। ये था बोर मॉडल की विफलता का मुख्य कारण। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 में। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में हम देखते हैं दोस्तों प्रेरिक प्रभाव। तो प्रेरिक प्रभाव दोस्तों ये इसका ऑप्शन होगा हमारा बंध सिग्मा बंध का ध्रुवीकरण। और दूसरा है बफर विलयन। तो बफर विलयन में दोस्तों pH। और तीसरा है न्यून यौगिक। न्यून यौगिक है दोस्तों हमारा बोरान। और चौथा है PAN। चौथा का होगा PAN का प्रॉक्सिल एसिल नाइट्रेट। और पांचवा CFC का हो जाएगा बोरान, सॉरी CFC हमारा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रेरिक प्रभाव सिग्मा बंध का ध्रुवीकरण, बफर विलयन में हमारा pH मान होता है। और न्यून यौगिक हमारा बोरान हो जाता है। PAN प्रॉक्सिल नाइट्रेट हो जाएगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो ग्लोबल लवण का आणविक सूत्र। चौथा जो है हमारा ग्लोबल लवण का आणविक सूत्र दोस्तों वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। Na2SO4 10H2O है ग्लोबल लवण का आणविक सूत्र। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को।
वह प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर रहता है क्या कहलाता है? इसका तो करेक्ट आंसर मुझे पता नहीं है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ अपने सॉल्यूशन से ढूंढ लीजिएगा। क्षारीय बफर का उदाहरण दीजिए। तो क्षारीय बफर जो हमारा होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वो सॉरी क्षारीय बफर का मैं सूत्र लिख देता हूँ आपको। क्षारीय बफर NH4SO2 प्लस दो चीज़ों का मिक्सर होता है NH4SO2 प्लस NH4OH, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सर भी क्षारीय बफर कहलाता है। यह है हमारा तीसरा का जवाब, चौथा का जवाब, क्षारीय बफर का उदाहरण दीजिए। आगे चलते हम लोग, जल का वाष्पन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो जल का वाष्पन है दोस्तों, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। वो है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जो जल का वाष्पन में। आगे इसी तरह से देख लो आप सभी क्वेश्चन को। वायुमंडलीय दाब से क्या कहते हैं दोस्तों? तो वायुमंडलीय दाब एक ऐसा दाब है जो क्या, जिसका दाब एक एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए, ठीक है। और आगे ही ऐसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की दो उदाहरण से समझाइए। और इसके अथवा में लवण सेतु क्या है? और प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मेरे पास सॉल्यूशन का व्यवस्था नहीं हो पाया है। कुछ टाइम बाद यदि आप मेरे को कमेंट करके बोलते हैं तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। और अथवा में है इसके ड्यूटेरियम क्या, इसके दो उपयोग लिखिए। तो इसके अथवा में है क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु में प्रमुख अंतर लिखिए। इसी तरह आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं प्रश्न नंबर 8, प्रदूषण किसे कहते हैं? और अथवा में है ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? बहुत ही आसान पेपर है गृहमी का दोस्तों, यदि आप 1 घंटे भी इसको पढ़ ले तो आसानी से 70 में से 60 नंबर पा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मैं आपको आधा से अधिक बता ही दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। प्रश्न नंबर 9, हाइड्राइड किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? इसके अथवा में क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है जो प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट से आप क्या समझते हैं? और इसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11, कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए और अथवा संकरण के नियम लिखिए। प्रश्न नंबर जो 12 है हमारा, वो है नेल्सन सेल का नामांकित चित्र बनाइए अथवा बम कैलोरीमीटर का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 13 जो है दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के दोष लिखिए अथवा डी ब्लॉक के तत्वों की समान विशेषता लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है जो दोस्तों है हमारा, द्विध्रुव आगुर से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ये अथवा में है H2O2 की संरचना खुली किताब के समान है, सिद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है जो दोस्तों है, Kp और Kc में संबंध स्थापित कीजिए अथवा लिथियम के समान व्यवहार को समझाइए। प्रश्न नंबर 16 है जो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में अंतर लिखिए अथवा में ब्रास्टन लारी अम्ल क्षार का सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। और प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, क्षार धातुओं का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, नाम, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भौतिक गुण। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो से आपसे अलविदा लेता हूं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा दीजिए। वीडियो के कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़।